हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ही आपकी जो है 15 क्लास है। इससे पहले जो है आपकी 14 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो जाकर नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि उसमें मैंने आपका 2022 वाला प्रीवियस पेपर कराया हुआ है, साथ ही साथ आपका 20 वाला भी, और साथ में आपके जो 21 के प्रीवियस पेपर थे लैंग्वेज से रिलेटेड, मैंने आपके तीनों ही ईयर के प्रीवियस पेपर आपके साथ सोल्व करा दिए हैं। तो आप जाकर वो प्रीवियस वीडियो में चेक कर लेना। आपको पर्टिकुलर जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जब आप प्लेलिस्ट को खोलोगे तो आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस जो है देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहे। तो हमने जो है 190 तक जो है आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 191 से। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मापन और मूल्यांकन के विषय में सत्य नहीं है। तो आपसे पूछ लिया आपका मेजरमेंट और इवोल्यूशन, इन दोनों के बीच में जो है आपका क्या संबंध सत्य नहीं है। आपका मापन मूल्य में निहित होता है, चलिए जी ये तो ठीक है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, हाँ जी आपको मूल्यांकन जो है चलता ही रहता है। जो आपका थर्ड है, मूल्यांकन प्रकृति में गुणात्मक होता है, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मापन प्रकृति में परिणामात्मक होता है। तो इनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें से जो है आपका सी वो है गलत है, क्योंकि मूल्यांकन की प्रकृति ना केवल आपकी क्वालिटेटिव होती है कि आपकी क्वांटिटेटिव भी होती है। तो इस वजह से जो है आपका सी गलत हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा था, सत्य नहीं है। तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बुद्ध शिक्षा में पवज्जा का संबंध था। तो आपने जब बीएड की होगी तो पवज्जा जो है आपका बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। तो आपको ये बताना किस चीज़ से रिलेटेड था। तो ये आपका शिक्षा के आरंभ में था, उच्चतर शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के समापन में, या शिक्षा की उपाधि में। तो ये आपका जो है शिक्षा के आरंभ में ही आपका बोध में पवज्जा जो है संस्कार कराया जाता था। तो इसमें जो है आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाव्यता परिदर्शन का प्रकार नहीं है। तो आपसे पूछ ले आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो है कौन सा प्रकार नहीं है। तो आपका सबसे पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, साधारण यादृच्छिक परिदर्शन। इसके बाद जो है आपका कोटा सैम्पलिंग। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर भी कोटा सैम्पलिंग है। इसके बाद जो है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इस तरीके वाला हो गया। इसके बाद जो है आपका एरिया या फिर क्लस्टर बोल सकते हो, या फिर आप क्षेत्र या फिर गुच्छ के नाम से आप इसे हिंदी में जानते हो। तो ये सब क्या है, ये आपके सैम्पलिंग के प्रकार है। लेकिन इन्होंने पूछा है जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है संभाविता वाली में से जो है आपका कौन सा नहीं है। तो आपकी बी जो आपकी कोटा होती है वो आपका साधारण में नहीं आता, संभाविता में नहीं आता। ये आपका कौन सा आता है, गैर संभाविता के। ये सैम्पलिंग का प्रकार तो है लेकिन गैर संभाविता का। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। आपको संभाविता से मतलब क्या होता है, जब आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज़ के जो है आप सैंपल चूज़ करते हो, बिना भेदभाव के जब आप सैंपल चूज़ करते हो तो आपकी संभाविता होती है। तो इसमें आपका साधारण भी आता है, आपका स्तरीय वाला भी आता है, आपका एरिया वाला भी आता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम अपना 194 पे डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक परिस्थिति नहीं है। तो आपसे पूछा है जो कि आपका इंटरव्यू के लिए होता है, सबसे मेन कंडीशन जो है आपकी कौन सी नहीं है। तो आपका सुपरिचय होना चाहिए, अभिगम्यता, संज्ञान, अभिप्रेरणा। तो आपके इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है। आपको नहीं वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये आपको जो है एग्जाम के टाइम पर ही नहीं दिखाई देते। आपको अभी तो दिखाई दे रहे होगे, जब आप एग्जाम में पढ़ते हो तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हो, सिर्फ आप अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हो। इस वजह से जो है ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपका सुपरिचय होना कोई भी इंटरव्यू की कोई ऐसी मेन कंडीशन नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, जब आप इंटरव्यू की आप जो कंडीशन अप्लाई करते हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है आप सामने वाले से बहुत ही अच्छे से परिचय हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। तो क्या पूछ लिया, यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका सबसे पहला है जानने के लिए सीखना, ठीक है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, या फिर लर्निंग टू स्टेबिलिटी। मतलब आपका इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो आपको इसमें देख के ही पता लग रहा होगा, इसमें जो है आपका डी जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें डी ही गलत है। बाकी सब जो है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, बी, ये तीनों ही आपके स्तंभ में इंक्लूड की जाते हैं। तो आपका डी जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक लीमैन द्वारा प्रतिपादित मानक के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। तो आपके बार पूछ तो लिया आपका मानक के बारे में, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा,
आपके लीमैन के द्वारा बताना है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपके थोड़े से टफ पड़ते हैं, क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपका सबसे पहला क्या हो गया, परसेंटाइल हो गया, ग्रेड हो गया, आपकी एज हो गई, आपकी परसेंटेज हो गई। तो आपकी परसेंटेज ही मानक में नहीं इंक्लूड की जाती, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी सब जो है आपके मानक में इंक्लूड किए जाते हैं, आपके नॉर्म्स में रखे जाते हैं, लेकिन आपका प्रतिशत ही नहीं रखा जाता। तो आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका वैदिक शिक्षा में उपकरण श्रावणी का संबंध था, किससे था? नए सत्र की पुनः शुरुआत करने से, वार्षिक परीक्षा से, वर्तमान सत्र के समापन से, मध्य अवधि की परीक्षा से। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो आंसर है आपका आंसर नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है नए सत्र की पुनः शुरुआत करने से ये आपकी श्रावणी का संबंध स्थापित होता है। तो आपका ए सही है। अगला डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? आपसे पूछा है प्रोजेक्ट तकनीक कौन सी नहीं है, वो भी किस बेस पर? आपके व्यक्तिगत मूल्यांकन, असेसिंग द पर्सनैलिटी। आपका इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, रोसा परीक्षण, शब्द सहचार्य परीक्षण, व्यक्तिगत पूर्ति परीक्षण, व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसमें जो है आपकी केस स्टडी जो है इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। केस स्टडी आपकी जब गुणात्मक और मात्रात्मक आप अनुसंधान पढ़ते हो, ये तब आपकी इंक्लूड की जाती है। तो आपका डी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका 199, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं? ये आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या पूछा, अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन का कौन सा स्रोत नहीं है? आंगनबाड़ी, आपका परिवार, समाचार पत्र, समाज। तो आपका आंगनबाड़ी केंद्र ही जो है आपका अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, आप कहीं पर भी शिक्षा ले सकते हो। तो आपका जो है ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 200 NCTE, NCET उत्तरदायी नहीं है। जहाँ पर भी आपको NCET, जहाँ पर भी टी के बारे में आपको लास्ट में दिख जाए तो आप वो टीचर एजुकेशन से रिलेट कर देना। तो आपका सबसे पहला पूछा है, संबंध शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के अध्यापकों की नियुक्ति करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये तो है आपका नए शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की मान्यता प्राप्त करने के लिए, ये भी है आपका। और डी, प्रादत्त शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की मान्यता को समाप्त करने के लिए, मतलब जो कॉलेज आपके सही नहीं है उनके जो है कैंसिल कर उनके एफिलिएशन जो आपकी जो मान्यता है उन्हें जो है कैंसिल करना। तो ये भी आपका सही है, लेकिन जो आपका ए है वही आपका गलत हो जाएगा। ये आपके कॉलेजों में टीचरों की नियुक्ति करने का काम नहीं करते, ये टीचरों के में गुणवत्ता का सुधार करता है, उन्हें बहुत ही अच्छा बनाने का काम करता है, उन्हें अपडेट करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी NCT करता है। तो इसमें जो है आपका ए काम नहीं करता, तो आपका ए जो है वो गलत हो जाएगा और आपसे इन्होंने गलत ही पूछा है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन हो गए। बाकी के क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चाहते हो आपके लिए मैराथन लेके आऊँगे पूरे प्रीवियस पेपर के, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट आते हैं मैराथन को लेकर, तो मैं ऐसे ही आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में करा दूँगी। अभी जो है फिलहाल हम रोज़ की एक छोटी सी क्लास लेकर चल रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि अभी आपके एंट्रेंस टेस्ट में थोड़ा सा समय है। अभी आप जो है अपने बीएड पर फोकस कीजिए, इसलिए आपको जो है एक छोटी क्लास प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप बीएड के एग्ज़ाम के साथ भी आप इन्हें भी देख सको। और जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके लिए बहुत सारी जो है वीडियोस अपलोड हो चुकी है, आप सब जाकर वो वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बाकी की क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर।